सभी को नमस्ते। जय मसीह की भाई और बहनों। सबसे पहले मैं परमेश्वर की धन्यवाद करूंगी कि परमेश्वर ने आज फिर परमेश्वर की जीवित वचनों में से कुछ सीखने के लिए, कुछ बोलने के लिए समय को दिया, सुযোग को दिया है। तो भाई और बहनों, आप भी अपने हृदय को खोलते हुए परमेश्वर की जीवित वचन को सुनिए, ताकि आप हर एक अनुग्रह, हर एक आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 23 का हम लोग देखेंगे 28 से। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि मैं तुझसे पहले बरों को भेजूंगा, जो हिब्बी कराने और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देगी। मैं उसको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा न हो कि देश उजड़ हो जाए और बनले पशु बढ़कर तुझसे दुख देने लगे। तब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूँगा। तो देखिए भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की जीवित वचन को जब देखते हैं और देख के आ रहे हैं कि परमेश्वर ने कितना अनुग्रह, दया हम मनुष्य के ऊपर किया है। हम मनुष्य के ऊपर ऐसे कोई नहीं, कुछ भी ऐसे कुछ भी ऐसे सामर्थ्य नहीं, कोई पावर नहीं, कोई ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं है भाई और बहनों की परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह को दे सके, अपनी दया और अपनी करुणा को दे सके। पर परमेश्वर स्वयं हमें प्रेम करता है, जिस वजह से परमेश्वर ने अपनी दया, अपनी करुणा हमेशा हमारे ऊपर रखती है। जब परमेश्वर की जीवित वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, केवल हम उसकी दया करुणा को नहीं, बल्कि हर एक रोग से, हर एक दुख से, हर एक विपत्ति से भी हम छुटकारा पाते हैं भाई और बहनों। दुनिया में एक ही जो वचन है, परमेश्वर की जो जीवित वचन बाइबल में जो लिखा गया है, उस वचन के द्वारा हम हर एक रोग से, हर एक दुख से, वैसे ही केवल प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए ही हम हर एक बातों में चंगाई को पा सकते हैं। चाहे किसी के शरीर में दुष्ट आत्मा घुस के हो, कोई दुष्ट आत्मा के ग्रसित मनुष्य हो, चाहे किसी को लकवे की बीमारी हो, किसी के डायबिटीज़ की बीमारी हो, किसी के हार्ट की बीमारी हो, चाहे जो भी बीमारी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर की वचन, एक ही वचन काफ़ी है, उस रोग से, उस दुख से परमेश्वर उनको बाहर निकल सकता है। क्योंकि परमेश्वर एक जो सर्वशक्तिमान है, उनके सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी विषय उनके सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि पवित्र है परमेश्वर। और पवित्र परमेश्वर के सामने कोई भी अशुद्ध आत्माएं हो, और जो बीमार आता है हमारे जीवन में, दुख आती है, हमें कोई बीमारी होता है, रोग होता है, तो वो रोग, दुख, बीमार केवल जो अपवित्र आत्माओं के द्वारा आता है, जिस वजह से हम मनुष्य को नष्ट और विनाश करना चाहता है। तो भाई और बहनों, अगर हमारे हृदय में परमेश्वर की जीवित वचन है, तो उस वचन अगर हृदय में है, तो कोई भी दुख या कोई भी बीमारी हमारे अंदर नहीं रह सकता, नहीं टिक सकता। क्योंकि वचन को केवल शैतान डरता है, और जो वचन अगर हमारे हृदय में वो लिपिबद्ध हो गया, तो वो हमें कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कि हमारे जीवन में दुख आ सकता है, परिस्थिति आ सकता है, बीमारी भी आ सकता है। ऐसे नहीं कि हम लोग कभी भी बीमार में नहीं पड़ेंगे, कुछ रोग भी नहीं होगा बोल के, नहीं भाई और बहनों। जब तक हम मनुष्य हैं और शरीर जब तक हम लोग धारण किए हैं, ईमान से लहू का शरीर, उसी दिन तक हमारे जीवन में दुख भी आता है, बीमारी भी आएगी, समस्या, विपत्ति, हर एक बात आएगी। पर उनसे बाहर निकलने के लिए, उनसे लड़ने के लिए परमेश्वर की जीवित वचन जरूरी है। जो अगर हमारे हृदय में उस वचन है, तो उस वचन खुद क्या करेंगे, फाइट करेंगे, और हर एक दुख तकलीफ को, हर एक समस्या पीड़ा को, हर एक रोग, तो वो रोग को खुद निकाल देगी। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन कितना मूल्य है आप जान लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर वचन में रहते हैं। इस समय परमेश्वर वचन के रूप में है, और अगर वचन को हम लोग ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, तो परमेश्वर
को हम लोग अपने हृदय में रखते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की दया कितना महान है। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, केवल वो चाहता है कि हम उस पर ग्रहण करें, उनके ऊपर विश्वास करें और उनको अपने हृदय के साथ ग्रहण करें। तो भाई और बहनों, केवल हमको ग्रहण करना है और परमेश्वर के हर एक वचन को हम लोगों को जानना है, बाइबल को पढ़ना है और वचन को सुनना भी है। अगर हम वचन को नहीं सुनेंगे तो हमारे हृदय में कभी भी विश्वास नहीं होगी, क्योंकि वचन ये कहता है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। अगर हम मसीह के वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह को पा रहे हैं। हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास और भी जागृत होगी, ताकि हम कभी भी कोई भी छोटी सी या बड़ी सी समस्या आता है, दुख आता है, पीड़ा आता है, रोग आता है, तो हम कभी नहीं घबरा सकते हैं। तो जब वचन को हम जब देखते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर ये बोल रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और सब तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। वह हमारे अन्न जल पर भी आशीष देने वाला परमेश्वर है और तेरे बीच में मैं रोग को दूर करूँगा। तो देखिए, हमारे बीच में परमेश्वर कोई भी रोग को आने नहीं देगा, बल्कि हमसे दूर करेगा। और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगा। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर की कितना दया है, कितना अनुग्रह है। केवल हमें उससे विश्वास करना है, उसको ग्रहण करना है। तो ये सारी जीवन जो लिखा हुआ है इस वचन में, हर एक जीवन को हम लोग पा सकते हैं, हर एक विषय को पा सकते हैं। और परमेश्वर ये बोल रहा है कि और तेरी आयु में पूरी करूँगा। जितने लोग के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूँगा कि उनको व्याकुल कर दूँगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। तो देखिए भाई और बहनों, सबसे महान बनने वाला परमेश्वर हमारा यहोवा है, जो सर्वशक्तिमान है। और मैं तुझसे पहले बेरों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देगी। तो अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो परमेश्वर बहुत सारे जो चीज़ है वैसे ही हमको देना चाहता है। जो जिस जगह में हम रहते हैं उस जगह को हमारे नाम कराना चाहता है। और जो हमारे शत्रु है ऐसे हमें परमेश्वर बना देगा। उन लोगों के हृदय को इस प्रकार बनेगा कि उन लोग पहले से ही दूर भाग जाएंगे और मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा न हो कि देश उजड़ जाए। तो देखिए, एक दिन में अगर एक देश के सारे लोग भाग जाएंगे तो देश उजड़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके मैं वहाँ से क्या करूँगा, निकालूंगा और बनेले पशु बढ़कर तुझसे दुख देने लगे। क्योंकि अगर बहुत सारे जो पशु है, जीव है, जंतु है और बनेले पशु है, तो अगर उस देश से सारे लोग चले जाएंगे तो उस बनेले पशुओं को मतलब दुख सहना पड़ेगा हमें उस बनेले पशु से। इसीलिए परमेश्वर इस प्रकार बोल रहे हैं। और जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूँगा। तो देखिए, आप जिस जगह में हो, जिस स्थान में हो, इस समय इस प्रकार हो रहा है भाई और बहनों की, भाई भाई के बीच में मतलब जमी के लिए झगड़े चल रहा है, बहन बहन के बीच में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा चल रहा है, बाप बेटे के बीच में ऐसे घर के लिए, जगह के लिए झगड़ा हो रहा है। इस प्रकार झगड़ा पड़ गया है कि लोग अपने भाई हो की मृत्यु के कारण बन जा रहे हैं। किसी की मृत्यु कर रहे हैं, किसी को मतलब केस कर रहे हैं, किसी को थाना में मतलब बंदी गृह में डाल दे रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं दिखाई दे रहा है इस समय में। पर भाई और बहनों, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर जब आपको चुन ही लिया है तो परमेश्वर ये कहता है कि आप जहाँ पर रहते हो उस जगह को परमेश्वर आपके देंगे और आपकी ही हर एक विषय, हर एक चीज़, हर एक जगह हो जाएगी। तो हम क्यों चिंता करें, क्यों लोगों के साथ लड़ेंगे, क्यों हम किसी के विरोध में जाते हुए किसी का हम लोग मर्डर करेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, किसी के नाम से हम लोग मतलब
केस करेंगे। ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिएगा भाई और बहनों, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारे कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें इतना ज़्यादा ख्याल रखता है, इतना मतलब हर एक बातों में अनुग्रह देता है कि कोई भी हमारी तरफ देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर जो भी कहता है हर एक काम करता है। और परमेश्वर ये बोल रहा है कि मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे बस में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे बस में कर दूंगा और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू ना तो उसके वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से वही तेरे देश में रहने न पाए। ऐसे ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य कभी भी किसी और देव देवता को मतलब उपासना ना करें, क्योंकि अगर हम किसी देव देवता की पूजा करेंगे तो वो ही बात हमारे लिए फंदा बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वचन ये कहता है कि अगर तो उसके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। अगर हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो हर एक बात, हर एक चीज़ को हम लोग केवल अनुग्रह से, दया से पा सकते हैं। और अगर हम उससे छोड़ते हुए किसी और देव देवता को उपासना करेंगे तो वह हमारे लिए फंदा सा ठहरेगा। तो भाई और बहनों, मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगी, तो आगे हर एक बात को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे भी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता की धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने संभाला, अनुग्रह को दिया, आशीष को दिया प्रभु। जब आज आप आपके जीवित वचन को देखते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे लिए सब कुछ बातों को, सब कुछ कामों को ऐसे ही किया है प्रभु, अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा प्रभु। और हम परमेश्वर पिता आपकी उपासना करते हैं तो आप हमारे जीवन में बहुत सारे अनुग्रह को दे रहे हैं। इस प्रकार अनुग्रह की पिता परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में, हमारे घरों में अन्न जल की कभी कमी नहीं होगी, ना कभी हमें रोग बीमार छू सकेगी, ना पवित्र परमेश्वर की पिता कोई भी स्त्री की गर्भ नहीं गिरेगा और कोई भी बांझ नहीं होगा बोल के आपकी वचन कहता है। और परमेश्वर आप हमारे आयु को पूरा करने वाले परमेश्वर भी है। आप इस प्रकार बोले हैं कि पिता परमेश्वर कोई भी दुश्मन अगर है हमारे जीवन में तो वो दुश्मन पहले से ही भाग जाएगा, हमें कोई छू भी नहीं पाएगा। पवित्र परमेश्वर पिता आपकी वचन ये भी कहता है कि अगर हम आपकी उपासना कर रहे हैं, आपके ऊपर भय कर रहे हैं, आपसे अगर अनुग्रह पाना चाहते हैं तो पिता परमेश्वर की हमारे जीवन की हर एक जिस जगह में हम रहते हैं, कोई हमारे शत्रु है जो हमारे विरोध में है पिता परमेश्वर, और जो हमारे पिता पर भूमि को लेना चाहता है, उन सारे विषय से पिता परमेश्वर आप हमें उत्तम बनाना चाहते हो। आप हमें हर एक बातों में पिता बड़ा बनाना चाहते हो और सबसे हमें विजय करना चाहते हो प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ। हो सकता है हमारे भाई बहन के जीवन में बहुत सारे दुख है पिता, बहुत सारे रोग है, इस प्रकार समस्या में है प्रभु कि उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है कि उन लोग क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। पर पवित्र परमेश्वर पिता, अगर आप उनको चुने हो तो आप हर एक बातों में, हर एक कार्य में आप उनको आशीष दे सकते हो और दे चुका है प्रभु जी। धन्यवाद करते हूँ क्योंकि आपने इनको चुना है, इनके द्वारा आप आपके राज्य को स्थापित करना चाहते हो प्रभु जी। इस भाई बहन के जीवन में अपने वचन को पिता स्थापित कीजिए, इनके सारे परिवार के लोगों को आप चंगाई दिए, आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हर एक बातों में पिता, हर एक कार्यों में आप उनको विजय कीजिए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है पिता, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जी मसीह की। थैंक यू।